सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे चट्टानों का वर्गीकरण। चट्टानों का वर्गीकरण। इससे पिछले क्लास में हमने देखा था एमसीक्यू, जो कि भारत के भौतिक प्रदेश से रिलेटेड था। भारत के भौतिक प्रदेश। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में दी हुई है। तो आइए देखते हैं। भारत के जो चट्टान हैं उन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। भारत की चट्टान, और ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जो है ये है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह। उसके बाद दूसरा है पुरान समूह। उसके बाद तीसरा है द्रविड़ समूह। उसके बाद चौथा जो है ये है आर्यन समूह। आर्यन समूह। और इन समूहों को जो है फिर से अलग पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आर्कियन समूह का जो है वो 2 पार्ट में विभाजित है, जिसमें पहला है आर्कियन चट्टानें। आर्कियन चट्टानें। उसके बाद जो इसका दूसरा है वो है धारवार चट्टानें। धारवार चट्टानें। उसके बाद हमारा पुरान है, इसे भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है इसका कुडप्पा। कुडप्पा चट्टान। और उसके बाद दूसरा इसका है विंध्यन चट्टान। विंध्यन चट्टान। उसके बाद द्रविड़। इसका कोई भी अलग प्रकार नहीं है, बल्कि आर्यन समूह है। इसका 4 प्रकार है। पहला है इसका गोंडवाना चट्टान। गोंडवाना चट्टान। उसके बाद दूसरा है इसका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप। उसके बाद इसका है तीसरा ये टर्सरी चट्टान। टर्सियरी चट्टान। और चौथा है क्वाटनरी चट्टान। क्वाटनरी चट्टानें। आइए तो इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे आर्कियन समूह। आर्कियन समूह। इसका पहला क्या था? आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान या फिर आग्नेय रॉक्स। तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं, इसका निर्माण हुआ है लावा के ठंडा होने के कारण। लावा के कारण इसका निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी से, यह ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ये जब पृथ्वी पे ऊपर उसके भूभाग पे पहुंच के ये जब ठंडा हो जाता है, तो इसी से निर्माण होता है आर्कियन चट्टान का। और भारतीय महाद्वीप का जो 2/3 हिस्सा है, ये आर्कियन चट्टान से ही बना है। आर्कियन चट्टान से ही भारत का 2/3 हिस्सा। इन चट्टानों का हम विस्तार देख लेते हैं, और ये हम मैप में देखेंगे। तो इन चट्टानों का जो विस्तार है, ये हिमालय के हिमालय के ये पश्चिम भाग में, इधर कुछ मात्रा में, और उसके बाद इधर से लेकर के पूरा ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे दक्कन ट्रैप धारवाड़ को छोड़ते हुए इधर, और कुछ मात्रा इसका अरुणाचल प्रदेश में भी स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भाग में बोल सकते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, और इसके यहाँ पूर्वी भाग में। और इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये ज्वालामुखी से निकलती है और उसमें ये लावा से बनती है। तो ये लावा जो है एक अत्यंत गर्म होता है, जिसके कारण जो भी कुछ पाया जाता है पृथ्वी के ऊपरी भूभाग पे, उसको भी ये जला के खत्म कर देता है, जिसके कारण ये जीवाश्म रहित है। उसके बाद अगला है हमारा धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टान। धारवाड़, इसके बारे में देखते हैं। तो जो आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान, उसी के अपर्दन के कारण इसका निर्माण हुआ है। जब इन चट्टानों का अपर्दन और अपक्षयन
अपरदन और अपक्षयन होके जो इसका निक्षेपण होता है, अर्थात एक जगह जो जमा हो जाता है, निक्षेपण, उसी से ढाढ़वार चट्टान का निर्माण होता है। अपरदन का अर्थात हो गया घिसावट के कारण कोई भी चट्टान है उसके ऊपर में घिसावट के कारण धीरे धीरे उसके जो ऊपर वाला परत है वो ख़त्म होते जाता है। और अपक्षयन मतलब टूट फूट। तो जब आर्कियन चट्टानें टूट फूट और अपरदित होकर किसी एक स्थान पर यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके जमा हो जाती है तो यही ढाढ़वार चट्टान बनती है। और जो ये ढाढ़वार चट्टान है ये परतदार होती है, परतदार, क्योंकि ये आर्कियन चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से बनी है तो ये धीरे धीरे परत का निर्माण कर लेती है, एक परत बाय परत ये इस प्रकार से बैठ जाती है। उसी के बाद इस चट्टान का निर्माण होता है, इसी कारण ये परतदार भी होती है। और इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म का अभाव होता है। और इसका विस्तार सबसे अधिक कर्नाटक के धारवाड़ जिले में, और बेल्लारी भी एक ज़िला है कर्नाटक में, और हमारे झारखंड के भी दक्षिण वाले हिस्से में भी धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। और इस चट्टान का नाम धारवाड़ कैसे पड़ा, तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसी कारण इसका नाम जो है ये धारवाड़ चट्टान रखा गया है। और इसका थोड़ा बहुत विस्तार मेघालय के पठार में भी है, मेघालय का पठार, और हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली के अरावली में। जो अरावली वाला हिस्सा है वो कुछ मात्रा में दिल्ली में भी है, तो वहाँ भी इसका विस्तार पाया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में। यहाँ पे देखिए मैप में, देखिए ये हो गया कर्नाटक, और यहीं पे ये धारवाड़ तथा बेल्लारी ज़िले में ये धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे छोटा नागपुर पठार में, और इधर मेघालय के पठार में भी, और कुछ मात्रा में यहाँ भी पाई जाती है दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के आसपास अरावली पर्वतमाला के कुछ भाग में। अब हम अगला देखेंगे पुराण समूह। पुराण समूह को हमने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। पहला था कुडप्पा चट्टान, अब इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो इनका निर्माण जो है ये ढाढ़वार चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से हुआ है, अपरदन और अपक्षयन। जब ढाढ़वार चट्टानें अपरदित होकर और अपक्षयित होकर के एक जगह पे जमा होती है, अर्थात निक्षेपित हो जाती है, निक्षेपित, तब इन चट्टानों का निर्माण होता है, कुडप्पा चट्टानों। और इनमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीवाश्म नहीं पाया जाता। इनका विस्तार बोले तो इनका विस्तार हिमालय क्षेत्र में है, और इसके साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। और कुछ मात्रा में छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है, तो यहाँ भी पाई जाती है छत्तीसगढ़ पठार में। अब अगला क्या है, पुराण समूह का अगला भाग विंध्यन चट्टानें। विंध्यन चट्टानें तो ये चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, ये जो चट्टानें हैं ये गंगा नदी के नीचे, गंगा नदी तथा दक्कन पठार के ऊपर, अर्थात तो गंगा नदी और दक्कन पठार इनके बीच में पाई जाती है। और इसका नामकरण विंध्यन चट्टान कैसे हुआ है, तो ये विंध्यांचल पहाड़ी के कारण, विंध्यांचल पहाड़ी, ये कहाँ है मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया है, थ्योरी क्लासेस में। और इन चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में चूना पत्थर तथा लाल बलवा पत्थर पाए जाते हैं, लाल बलवा पत्थर। ये चट्टानें भी जो हैं ये भी परतदार हैं,
परतदार चट्टान। और ये चट्टानें जो हैं राजस्थान के उदयपुर से लेकर के बिहार के भोजपुर तक विस्तृत है। राजस्थान के उदयपुर से, उदयपुर आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ राजस्थान याद रखना है, और राजस्थान से लेकर के बिहार, बिहार का भोजपुर, भोजपुर भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ बिहार। तो ये चट्टान इस भाग में फैला हुआ है। उसके बाद अगला है हमारा द्रविड़ समूह। द्रविड़ समूह, इसके बारे में कुछ विशेष नहीं है। इसका दूसरा नाम है पुराजीवी समूह। पुराजीवी समूह की चट्टान। इसका विस्तार जो है ये मध्य प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में है, और थोड़ी बहुत मात्रा ये उत्तराखंड में भी पाई जाती है। उत्तराखंड। और कुछ विशेष नहीं जानना है द्रविड़ समूह के बारे में, इतना काफ़ी है। अब अगला है आर्यन समूह। आर्यन समूह, आर्यन समूह जो है इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला था गोंडवाना। तो पहले हम गोंडवाना को देखेंगे। गोंडवाना चट्टानें। तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म सहित बोल सकते हैं इसे, इनमें जीवाश्म होते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, दामोदर महानदी, फिर कश्मीर में भी इसका विस्तार है, कश्मीर, फिर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में, और उसके बाद असम। तो इसका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, फिर कश्मीर में, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग, और असम में है। और जो कोयला है ये इन्हीं चट्टानों में पाई जाती है, कोयला। इसी कारण दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद अगला है दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, तो इसका जो निर्माण है ये भी ज्वालामुखी क्रिया से ही हुई है। ज्वालामुखी क्रिया। तो ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बेसाल्ट लावा से सीढ़ीदार भू आकृति का निर्माण हुआ है। भू आकृति, और इसे ही दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दक्कन ट्रैप। ये ट्रैप मतलब होता है सीढ़ीदार, इस प्रकार से सीढ़ीदार आकृति ही, इसे ही, ये सीढ़ीदार आकृति जो है इसे ही हम ट्रैप बोलते हैं। और इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम एरिया में। तो इसका विस्तार हो गया। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये बेसाल्ट लावा से निर्मित है। अब अगला है टर्सरी चट्टानें। टर्शियरी चट्टानें। तो इन चट्टानों में भी जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म ये होते हैं, और इसका जो विस्तार है, विस्तार, ये कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, फिर मालाबार और नीलगिरी में पाया जाता है। कच्छ और काठियावाड़ की जगह हम गुजरात भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये गुजरात में ही स्थित है। और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से में ये पाया जाता है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही सब PPT के रूप में। उसके बाद अगला है इसका क्वाटनरी चट्टान। इसमें भी कुछ विशेष नहीं जानना,
बस ये जान लीजिए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार जो है ये कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी, फिर झेलम घाटी अर्थात ये जम्मू कश्मीर तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान के बीच, गंगा ब्रह्मपुत्र और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की, उनके बीच में ये पाई जाती है सहायक नदियां। तो इस मैप में आप देख लीजिए, इसका एक रफ डायग्राम है। विंध्यन क्रम की चट्टान है पहले, उसके बाद है आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये पूरा ग्रीन वाला, उसके बाद यहाँ पे ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये कोडप्पा, फिर ये गोंडवाना है और यहाँ भी कुछ मात्रा में है। उसके बाद सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ और यहाँ पे धारवाड़ चट्टानों का विस्तार है और ये दक्कन ट्रैप। इसकी PDF आपको मिल जाएगी और ये कहाँ मिलेगी, इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं 6206193277। तो हमने क्या क्या देखा, चट्टानों के वर्गीकरण में चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया गया है भारतीय चट्टानों का, जिसमें पहला है आर्कियन समूह, दूसरा पुरान, तीसरा द्रविड़, उसके बाद चौथा आर्यन समूह। और फिर आर्कियन समूह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पहला है आर्कियन चट्टानें, दूसरा है धारवाड़ चट्टानें और उसके बाद फिर पुरान को भी 2 क्रम में विभाजित किया गया है, पहला कोडप्पा और उसके बाद दूसरा विंध्यन चट्टान। फिर द्रविड़ को किसी भी भाग में नहीं बांटा गया है। फिर अगला है आर्यन समूह, जिसे 4 भागों में बांटा गया है, पहला गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उसके बाद फिर दक्कन ट्रैप, फिर क्वाटनरी और टर्सरी। तो ये हो जाता है हमारा आज चट्टानों का वर्गीकरण कंप्लीट। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपवाह प्रणाली, जिसमें हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे और सारी नदियों को डिटेल में देखेंगे एक एक करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।